निकल कर आ रही है। हमारे संवाददाता तरुण शर्मा हमारे साथ है इस वक्त। एक बार फिर से नई दिल्ली से जानते हैं जीएसटी को लेकर कुछ और बड़ी खबरें क्या है उनके पास। तरुण बताइए। बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा ये जो खबर है रिन्यूएबल सेक्टर के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि रिन्यूएबल सेक्टर के लिए भी केंद्र सरकार ने एक बड़ा प्रपोजल भेजा है और जो जीएसटी है वो 12% से घटाकर 5% लेकर आने का प्लान केंद्र सरकार ने जीओएम को दिया है और जीओएम ने भी इस पर हामी भर दी है। किन किन चीज़ों पर कितना कितना टैक्स घटेगा वो मैं अपने दर्शकों को बता देता हूँ। सोलर पीवी सेल जो अभी 12% पे है उसको 5% पे लाया जाएगा। सबसे ज़्यादा जो शक था, क्योंकि सोलर पीवी सेल ही एक ऐसा कमोडिटी है जिसको कुछ साल पहले 2021 के अंदर ही 5% से 12% लाया गया था और अब वापस सरकार इसको 12% से 5% लेकर आ रही है। दूसरा है सोलर पंप, जिसको जो अभी 12% पे है इसको 5% पे लेकर आया जाएगा। तीसरा है विंड मिल। सुजलॉन के लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि विंड मिल के लिए भी जो जीएसटी अभी 12% है उसको 5% किया जाएगा। सोलर पावर डिवाइसेस, जो सोलर पावर लगाने के अंदर जो डिवाइसेस यूज होते हैं उसको भी 12 से घटाकर 5% करने का सरकार का प्लान है। सरकार ये चाहती है कि जो रिन्यूएबल सेक्टर है उसमें कॉस्ट जो है वो कम से कम रहे और इससे दो लोगों को काफ़ी बड़ा फायदा होगा। एक, जो कंपनियां इस सेक्टर के अंदर हैं और साथ ही जो इसके अंदर ईपीसी वर्क करती हैं, क्योंकि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो 90 दिन के लिए एक तरीके से जो रिफंड है उसमें आने में लग जाते हैं, तो एक ऑपरेटिंग कॉस्ट कंपनीज की बढ़ जाती हैं। तो अब जब दोनों ही चीज़ें 5% पे आ जाएगी तो इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए उनको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस वजह से रिन्यूएबल सेक्टर को एक बड़ा बूस्ट जीएसटी के द्वारा सरकार देना चाह रही है और जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कल बैठक हुई थी, इस बैठक में भी इस पर चर्चा हुई थी और इस बैठक के अंदर भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने केंद्र सरकार के जो प्रपोजल्स हैं उस पर एक अपना इन प्रिंसिपल नोट दे दिया था। तो ये बड़ा एक और डेवलपमेंट आपके लिए होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर रिन्यूएबल सेक्टर को लेकर सरकार का बड़ा प्लान है। यहाँ पर जीएसटी में बड़ी कटौती की संभावना है। ऐसे में रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनियां जो कि सोलर पीवी सेल बनाती हैं वहाँ पर 12% से 5% हो सकती है, मज़ा आ जाएगा। सोलर पंप पे भी 12% से 5%, विंड मिल पर 12% से 5%। तो ये सारे 12 वाले हैं और 12 वाली तो रहेगी नहीं, एग्जैक्टली ऊपर तो जाएगी नहीं, आने की संभावना तो नीचे ही है। तो फिर वेस्ट एनर्जी प्लांट ये सारे हैं, इनमें आपको बड़ा बेनिफिट होता हुआ दिख सकता है। इन कंपनियों की लागत घटेगी, थोड़ा मुनाफा बढ़ेगा, थोड़ा पास ऑन भी करेंगे। ये बड़ी खबर आती दिख रही है। सेठी साहब, जरा राय दें इस पर आपकी, कितना बेनिफिशियल हो सकता है इन कंपनियों के लिए और क्या पसंद है आपको? डेफिनेटली अनिल जी, बहुत ही बेहद पॉजिटिव न्यूज है। रिन्यूएबल सेक्टर पे भी पूरा सरकार का फोकस है और यहाँ से कई सारे स्टॉक्स अनिल जी रिकमेंड किए हुए हैं। हाल ही में मैंने स्वेलेक्ट एनर्जी, SW इलेक्ट आपने उस दिन बोला था, जिसमें मेरे रिकमेंडेशन के बाद ही मतलब नेक्स्ट डे 20% का सर्किट भी लगा था, वो मैंने पसंद किया था। और इसके अलावा अनिल जी एक मतलब कई सारी कंपनियां हैं इस सेक्टर में। तो अगर विंड एनर्जी बोलेंगे तो आइनॉक्स विंड है, सुजलोन है, अच्छा कर रही है। फिर आपके सोलर में ये प्रीमियर एनर्जीज, वारी रिन्यूएबल्स और फिर ये स्वेलेक्ट एनर्जी, जैसे मैंने बोला एक छोटी कंपनी 8 तारीख को अनिल जी मैंने एक ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स को रिकमेंड किया था, नासिक की कंपनी जो सोलर इन्वर्टर्स और प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना पे काम कर रही है। 288 वाली स्टॉक आज अनिल जी 13 दिन में आज 430 रुपए के लेवल्स पे है वो स्टॉक, तो जबरदस्त तेजी उसमें भी हुई है। तो इस तरह के ये सोलर एनर्जी वाले और विंड एनर्जी वाले, इवन हाइड्रो वाले स्टॉक्स भी, हाइड्रो वाले चूंकि एफएनओ में है स्टॉक्स दोनों ही, एनएचपीसी और एसजेवीएन, तो बहुत बड़ी तेजी नहीं होती है, बट इन लेवल्स पे मुझे लगता है वो स्टॉक्स भी अच्छा करेंगे। तो ऑल इन ऑल पूरे सेक्टर के लिए पॉजिटिव है। और ऐसे भी सरकार का टारगेट है जो अभी करीबन 200 गीगावाट की कैपेसिटी है रिन्यूएबल एनर्जी की, उसको 500 गीगावाट 2030 तक ले जाने की। तो ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज है इन सब कंपनियों के पास। ओके, तो ये है आपके लिए इन सारी शेयरों पर पूरी के पूरी एक्शन, बढ़िया बेनिफिट होने की तैयारी जीएसटी में। रिन्यूएबल पावर स्पेस के लिए भी कुछ न कुछ अच्छा हो सकता है। 12% वाली स्लैब में है ज़्यादातर और 12% वाली स्लैब तो खत्म होनी है, तो संभावनाएं तो पूरी की 12 से 5 में आ जाएंगे। 7% का जो बेनिफिट होगा वो काम आएगा इन कंपनियों के लिए आगे चलते हुए। चलें आगे हम भी।